जय श्री कृष्ण। आपाधापी के इस युग में हर कोई धनवान बनने की होड़ में लगा हुआ है। लक्ष्मी है कि ठहरती नहीं और इंसान है कि उसके पीछे भागना छोड़ता नहीं। तो कौन से हैं वे उपाय कि जो घर बैठे ही यदि किए जाएं और उनसे पूर्वजों से प्राप्त चल और अचल संपत्ति निरंतर बढ़ती रहे और लक्ष्मी माँ चिर स्थायी रूप से हमारे घर में निवास बना ले। आज हम हमारे पूर्वजों से ही प्राप्त उस ज्ञान को जो कि शास्त्रों से निकला हुआ है उसको जानेंगे और अपने घर में प्रयास करेंगे कि माँ लक्ष्मी चिर स्थायी निवास हमारे घर में बना ले, साथ ही दरिद्रता का वास हमारे घर में किसी भी हाल में न हो। यह वीडियो देखने के बाद और इन 10 उपायों को करने के बाद आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश किसी भी हाल में नहीं होगा। साथ ही इन 10 उपायों को करने से आपकी चल और अचल संपत्ति निरंतर वृद्धि को प्राप्त अवश्य होगी। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल कृष्ण चक्षु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखने के साथ लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो धनवान बनने के 10 उपाय जो हमारे घर में निश्चित ही माँ लक्ष्मी को स्थायी निवास देते हैं वह अत्यंत ही आसान उपाय हैं। साथ ही उनके पीछे कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी हैं। तो पहला जो उपाय है वह है कि घर में प्रत्येक व्यक्ति को एक स्थान गौ के गोबर से लीपकर अवश्य रखना चाहिए। आज के इस आधुनिक साज सज्जा युक्त घरों में गोबर के लिए कहीं कोई स्थान नहीं रह गया है, लेकिन यदि आपको माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास अपने घर में चाहिए तो घर का कोई भी एक स्वच्छ स्थान आप ऐसा चुन लें जहां पर किसी के पैर न पड़ते हों। उस स्थान को आप गौ माता के गोबर से चौकोर आकृति बनाकर लीपकर अवश्य रखें। प्रत्येक दिवाली को आप पुराने सूखे हुए गोबर को वहां से हटाकर उस स्थान पर नया गोबर लगा दें। यह ध्यान रखिएगा कि हमारे शास्त्रों में यह विवरण आता है कि माँ लक्ष्मी ने गौ माता को यह आशीर्वाद दिया हुआ है कि जहां भी जिस घर में भी गौ के गोबर से लिपा हुआ स्थान होगा वहां रहने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ। साथ ही दरिद्रता उस घर में किसी भी हाल में प्रवेश नहीं करती है। तो चिर स्थायी संपत्ति प्राप्त करने के लिए साथ ही अपने धन में उत्तर वृद्धि करने के लिए आपको अपने घर में यह उपाय अवश्य ही अपनाना चाहिए। दूसरा उपाय है पूजा घर में एक चांदी का सिक्का अवश्य रखें। चांदी मां लक्ष्मी की अत्यंत प्रिय धातु है। साथ ही यह चंद्रमा ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। जब नित्य की पूजा के समय हम जल स्नान चंदन इत्यादि के छींटे चांदी के सिक्के पर देते हैं तो एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी वहां काम करती है। साथ ही चांदी के सिक्के को नित्य स्नान पूजा इत्यादि करवाने से हमको एक मानसिक शांति का अनुभव होता है और जहां शांति रहती है वहीं समृद्धि रहती है। यह इसके पीछे का एक वैज्ञानिक कारण भी है। साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक अचूक उपाय भी है। तीसरा उपाय है नित्य अपने भोजन से पूर्व 2 रोटी गाय के लिए बनाकर और गुड़ रखकर यदि हम गौ माता को खिलाते हैं उस घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं रहता और स्थायी संपत्ति उस घर में बनी रहती है। चौथा उपाय है कि अंतिम रोटी थोड़ी मोटी सेकी जाए, उसको 2 रोटी के बराबर 1 रोटी सेका जाए, उसको थोड़ा तेल लगाकर सरसों या तेल किसी का भी तेल लगाकर आप यदि कुत्ते को खिलाते हैं तो हमारे शास्त्रों में यह विवरण आता है। साथ ही हमारे लौकिक व्यवहार में भी यह चीज प्रचलित है कि महिला का मायका और पुरुष का ससुराल इससे सदैव धनवान व सहयोगी बना रहता है। पांचवा उपाय कि घर में यदि भोजन सदैव घर की स्त्रियां स्नान करके ही बनाती हैं तो वहां घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास हो जाता है। छठवां उपाय है कि यदि सुबह सूर्य उदय के पश्चात 8 बजे तक भी यदि आप अपने घर की दहली को गीला कर देते हैं अर्थात अपने घर की साफ सफाई हो जाती है और उसके बाद जल के कुछ छींटे यदि दहली पर लगा दिए जाएं तो हमारे पितृ इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जहां पितरों की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाती है वहां साक्षात नारायण और लक्ष्मी की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाती है। हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि साथ ही नारायण के साथ लक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर में होने लगता है। सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश करने लगती हैं। 7वां उपाय है जिस घर के पुरुष 40 दिन से अधिक अपने बाल हजामत इत्यादि बनवा लेते हैं उस घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है। बालों के नीचे हमारे पापों का वास होता है और जब घर के पुरुष अपने बालों को हटवा लेते हैं हजामत इत्यादि बनवा लेते हैं अपने को सुव्यवस्थित तरीके से रखते हैं उस घर में भी चिर स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही पापों का भी क्षरण होते रहने से दरिद्रता का भी नाश हो जाता है। 8वां उपाय है जिस घर की स्त्रियां
रजस्वला होने पर रसोई घर में प्रवेश नहीं करती हैं, भोजन इत्यादि नहीं बनाती हैं, वहां कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। माँ लक्ष्मी सदैव उस घर में चिरस्थायी निवास बनाकर रहती हैं। 9वां उपाय है तीनों संध्याएं, अर्थात सूर्योदय के समय, जिस समय सूर्य उदय हो रहा है, जिस समय सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर है, अर्थात दिन के लगभग 12 बजे के आसपास का समय, और जिस समय सूर्य अस्त हो रहे हैं, उस समय पर घर में यदि अंधेरा नहीं है, उस समय यदि घर में कोई सोया हुआ नहीं है, किसी भी प्रकार की रोने अथवा चिल्लाने की आवाजें यदि नहीं आ रही हैं, तो उस समय घर में माँ लक्ष्मी अवश्य ही प्रवेश करती हैं। ये तीनों संध्याओं का समय माँ संध्या के रूप में माँ लक्ष्मी का ही प्रवेश का समय होता है। इस समय यदि घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में से चिल्लाने की आवाजें नहीं आती हैं, कोई भी व्यक्ति सोया हुआ नहीं है, इसमें रोगी को, गर्भवती स्त्री को, बालक को तथा वृद्ध को शिथिलता दी गई है। अर्थात इस तरह की 4 अवस्थाओं वाले व्यक्ति यदि घर में मौजूद हैं, उनको इसमें से हटा दिया जाता है। बाकी पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति यदि घर में मौजूद हैं और घर से रोने चिल्लाने की आवाजें ना आए, घर में पूर्ण अंधेरा न हो तथा कोई सोया हुआ न हो, तो उस घर में माँ लक्ष्मी अवश्य ही प्रवेश करती हैं। वह समय माँ लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने का होता है। 10वां और आखिरी उपाय है, यदि आपके घर में किसी भी स्वरूप में संत, ब्राह्मण इत्यादि आए और यदि आप उन्हें बिना आसन के नहीं बिठाते हैं, अर्थात उन्हें आसन देकर ही बिठाते हैं, तो आपके घर में चिरस्थायी लक्ष्मी का निवास रहता है। साथ ही दरिद्रता आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती है। तो यह है वे 10 कार्य जो जिस घर में होते हैं, उस घर में सदैव उत्तरोत्तर संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। संपत्ति के साथ ही घर में सुख शांति भी बनी रहती है, सकारात्मकता का प्रवेश उस घर में आता है और चल और अचल संपत्तियां निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ते हुए जाती हैं। इन उपायों को आप आजमाइए और चमत्कार देखिए। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।